तो आज हमारा ये जो टॉपिक है ये हेल्थ आईटीआई का जो ट्रेड है हमारा कौन सा हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो उसका ये आज तीसरा वाला लेक्चर है। चूँकि क्या हो रहे थे लेक्चर थोड़े बड़े बड़े हो जा रहे थे, चूँकि एक्सप्लेनेशन के साथ हमें आपको बताना होता है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई आपको उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो, किसी प्रकार का मन में भ्रम ना हो। इसकी वजह से हम क्या करते हैं आपके लिए लंबे लंबे और चौड़े चौड़े थोड़ा डिटेल में चीज़ों को बताते हैं, वर्णन करके थोड़ा बताते हैं, जिसकी वजह से लंबा हो गया था तो हमने उसको बीच में ही छोड़ दिया था ताकि आपके लिए कोई देखने में असुविधा ना हो और किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। तो आपको क्या कर देना है, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मतलब पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर, या तो कहीं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करना है हम चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है ताकि क्या हो हम इसी प्रकार से आपके लिए आईटीआई से रिलेटेड बातें आपको हम देते रहें और आपके करियर को हम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते रहें। तो इसके लिए आपको कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करना है ताकि क्या हो हम अच्छे से अच्छा आपके लिए चीज़ें और भी लेकर के आते रहें और आपके करियर के लिए हम अच्छा योगदान दे पाएँ ताकि आपका करियर क्या हो एक बढ़िया जगह पर पहुंच जाए। तो आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। तो चूँकि हमने इसके जो सेकंड पार्ट था हमारा आईटीआई का ट्रेड हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में, तो उससे रिलेटेड हमने 8वां चैप्टर तक हमने चीज़ों को क्लियर कर लिया था, एकदम हमने उन चीज़ों को समझ लिया था। अब है हमारा 9वां चैप्टर। अब बढ़ते हैं हमारे 9वें चैप्टर पर। अब 9वां चैप्टर का हम पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं, क्या है क्या नहीं उसको समझ लेते हैं। असेंबल प्लम्बिंग सिस्टम फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब क्या है, पानी ऐसा चीज़ है जो एक बार बर्बाद हो गया, एक बार नदी नाला से चल गया समुंदर में, तो फिर से उसको लाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। बहुत दिक्कत तो नहीं होता है क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बट टेक्नोलॉजी को चलने में भी कुछ एनर्जी लगता है, तो उसको हम एनर्जी को फिर से वेस्ट क्यों करें। तो उसके लिए सिस्टम हमें क्या करना है, हमें सिस्टम को बनाना है और रखना है ताकि क्या होगा हम वाटर को कंज़र्व कर पाएँ। मतलब वाटर को इधर उधर वेस्ट ना, मतलब वो यूँ ही बह के वो कहीं दूसरा जगह पर ना चला जाए, बल्कि वो हमारे ग्राउंड वाटर को भरे, फिलअप करे। मतलब ग्राउंड वाटर जो यदि हम वाटर को कंज़र्व करके कहीं पर रख देते हैं, या तो कहीं कि उसको मिट्टी में ही बढ़िया से जगह बना करके उसको गड्ढा बना करके रख देते हैं, तो इससे क्या होगा जो नीचे का जो वाटर है हमारा, जो ज़मीन के अंदर में जो जल है उसका लेवल भी बढ़ेगा और हमारे लिए वो काम का भी होगा। तो इस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या होगा पानी को दूसरे जगह से फिर लाने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब पानी का दिन होगा तो हम आसानी से उसी गड्ढे का पानी का यूज़ करके हम कुछ चीज़ों को, सब चीज़ को तो हम गंदे पानी से गंदे पानी का यूज़ करके हम चीज़ों को नहीं कर सकते हैं काम, बट कुछ चीज़ों को हम आसानी से उसका यूज़ करके कर सकते हैं और हम बहुत सारा एनर्जी के साथ साथ हम पानी का भी बचत कर सकते हैं। एक स्वच्छ पानी का मतलब स्वच्छ पानी को हम बचा सकते हैं आसानी से, कोई इसमें शक नहीं है। तो बस क्या होना चाहिए, तो उसी का सिस्टम आपको यहाँ पर क्या करना है, जुगाड़ करना है ताकि क्या होगा आपको वो आप पानी को बचा करके रख पाएँ और आप उसका यूज़ कर पाएँ। तो बढ़ते हैं हमारे उसके छोटे छोटे टॉपिक के अंदर में घुसते हैं ताकि हमें उसकी गहराइयों के बारे में पता चल पाए। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है इस चैप्टर का, आइडेंटिफाई वाटर कंजर्वेशन टेक्निक एट हाउस होल्ड एंड कॉमर्शियल लेवल। अब क्या है, चूँकि हमारा घर तो छोटा होता है, बहुत सारा छोटा होता है, एकदम बहुत छोटा होता है बड़े लेवल से। मतलब एक फ्लैट होता है, फ्लैट में बहुत सारे हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा एरिया में वो रहता है और उसका जो रूफ़ होता है, छत जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी क्या होता है वहाँ पर जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। बट हमारा घर छोटा होता है तो वहाँ पर बहुत सारा पानी कलेक्ट होता नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर वाटर कंजर्वेशन सिस्टम को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट वहाँ पर जो फ्लैटें होती है या तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स जहाँ पर होते हैं या फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर बड़े एरिया में वो चूँकि होता है वो फैक्ट्री या तो फ्लैट या तो कोई भी रेसिडेंशियल प्लेस जो बड़ा होता है, तो क्या होता है वहाँ वो बहुत बड़े होने की वजह से वहाँ पर पानी का जो अमाउंट होता है वो भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर
ज़्यादा अमाउंट में आपको गड्ढा भी खोदना पड़ेगा। जो हार्वेस्टिंग सिस्टम आप जब बनाते हैं तो उसके लिए जो गड्ढा होगा वो भी बड़ा होगा, और उसमें लगने वाले जो सामान होंगे आपके, वे भी आपको ज़्यादा, जो वहाँ पर गुड्स लगेंगे, जो सामान लगेंगे, सब्सटेंसेस लगेंगे वहाँ पर, तो उनका अमाउंट भी ज़्यादा होगा वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा चीज़ें लगेंगी, नॉर्मल सी बात है। तो यही बात है। तो अब क्या है, जब छोटे लेवल पर एक छोटा सा गड्ढा से हमारा काम हो जाएगा हमारे घर के लिए, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा नहीं होता है, नॉर्मल में हमारा घर बहुत बड़ा नहीं होता है, तो वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा से हमारा काम हो जाएगा। तो क्या होता है, एक छोटा सा चीज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या सिखाया जाएगा, छोटे लेवल पर, हमारे घर लेवल पर हम कैसे वाटर को, मतलब किस तरीके से हम पानी को बचा करके रखेंगे, मतलब उसको इधर उधर बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे पानी बरस गया तो उसको जमा करके रख देना है, और जो हमारा पानी जो हम यूज़ करते हैं उसको भी बढ़िया से उसको कंज़र्व करके रखना है, मतलब उसको बर्बाद नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम के लिए उसको बचा करके रखना है। उसी को बोला जाता है कंजर्वेशन, कि अभी मतलब जो चीज़ है अभी उसको बर्बाद ना करके नेक्स्ट टाइम के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए उसको बचा करके रखना। बचा करके रखने का ये मतलब नहीं है कि उसको घर में जमा करके रखना है, जहाँ पर है उसको वहीं पर हम छोड़ देते हैं, जब ज़रूरत जब होगा तब फिर से हम जाकर लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसको बर्बाद ना करना। तो इसमें क्या होगा, घर लेवल पर हम गड्ढा खोद सकते हैं, और उससे मतलब छोटे लेवल पर हम काम कर सकते हैं। बट क्या होता है, कमर्शियल लेवल पर क्या होता है, जैसे जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ फ्लैट्स होते हैं, या बड़े बड़े रेसिडेंशियल प्लेसेस जो होते हैं जहाँ पर आदमी रहते हैं बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक ज़्यादा लोग रहते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ का जो सिस्टम होगा, कंजर्वेशन सिस्टम जो तरीका होगा वो भी अलग होगा। तो उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा कि छोटे लेवल पर कैसे बनाया जाएगा कंजर्वेशन सिस्टम को, मतलब वाटर को आपको कंज़र्व जो करना है, वाटर को जो आपको बचा करके रखना है, उसको बर्बाद होने से मतलब बर्बाद नहीं होने देना है। तो उसके लिए जो सिस्टम लगेगा, जो तरीका यूज़ होगा, उसके बारे में डिटेल में इसमें समझाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, आइडेंटिफाई द वाटर सप्लाई सिस्टम इन डिफरेंट एरियाज सच एज रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अब क्या है, पानी जो मिलता है गांव में भी और शहर में भी, तो सब जगह अलग अलग सिस्टम लगा होता है। शहर में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, पॉपुलेशन होता है, मतलब आदमी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में रहते हैं। कहाँ पर, शहर में। तो वहाँ पर उतने आदमियों को पानी पहुँचाने के लिए, पानी का सप्लाई करने के लिए उसी प्रकार का सिस्टम लगेगा, मतलब इस प्रकार का सिस्टम हो कि इतने बड़े जो संख्या में जो लोग रहते हैं वहाँ पर, बड़ी संख्या में जो लोग रहते हैं, उनकी कमी, मतलब पानी की जो कमी है वो पूरा हो जाए उनको, तो उस प्रकार से वहाँ सिस्टम लगेगा। तो गांव में जो पानी सप्लाई का जो तरीका होता है, और पानी सप्लाई का जो तरीका होता है पानी देने, मतलब लोगों के घर तक पानी पहुंचाने का, वह उसके बारे में। और शहर में पानी जहाँ पर है, जहाँ पर सोर्स है, या तो जहाँ कहें कि पानी का जहाँ पर टंकी है, वहाँ से लेकर के लोगों के घरों तक पानी पहुँचाने का जो प्रोसेस, मतलब जो सिस्टम है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में समझाया जाएगा, ताकि आपको उसके बारे में समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा। तो पूरी तरह से वाटर सप्लाई जो सिस्टम है, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो, उसके बारे में आपको डिटेल में इस चैप्टर पर आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि क्या है क्या नहीं, किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से नहीं। अब नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द कंट्रोल मेजर्स फॉर वाटर पॉल्यूशन। अब क्या है, वैसे पॉइंट के बारे में आपको जानना है और उनको पहचानना है, मतलब पहचानने के लिए सिखाया जाएगा, बताया जाएगा इस चैप्टर में कि कैसे पानी जो पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर का पॉल्यूशन जो हो रहा है, तो उनके जो किन पॉइंट को हम ले करके चलें कि वो पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, या तो कम हो जाएगा, मतलब वो कंट्रोल हो जाएगा। मतलब किन पॉइंट को लेकर के हम चलें, कि किन पॉइंट को लेकर के चलें कि जो पानी का जो पॉल्यूशन होगा, जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है पानी में गंदी चीज़ें जो मिल रही है वो क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। कंट्रोल होने का मतलब क्या होगा, मतलब कंट्रोल होने का मतलब होता है वो फिर से वो आगे लेवल पर नहीं जाएगा, जो लेवल है उससे नीचे रहेगा, या तो फिर नीचे चला जाएगा, या तो उसी लेवल पर रहेगा, तो उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल। तो क्या हुआ, जो वाटर है, पानी को गंदा होने से
कंट्रोल करने के लिए उन कारकों को कंट्रोल करना, ताकि पानी गंदा ना हो पाए। तो उन सारे तरीक़ों के बारे में इसमें डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा इस ट्रेड में, जब आप एडमिशन कराते हैं तब। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट का कहाँ क्या है, असेंबल प्लम्बिंग सिस्टम इन्वॉल्विंग वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। अब क्या है हमारा प्लम्बिंग सिस्टम। प्लम्बर एक टाइप का हमारा आदमी होता है, प्लम्बर जो प्लम्बिंग का काम करता है। तो उसके लिए अब हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जब लगाएंगे, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, या तो कहीं कि वाटर कंजर्वेशन जो सिस्टम हम यूज़ करेंगे, उसमें पाइप्स चाहिए हमें। पाइप प्लास्टिक के जो पीवीसी पाइप्स होते हैं या ईपीवीसी पाइप्स जो भी होता है, तो उसके लिए हमें सिस्टम चाहिए। तो जितने भी हमारे पाइपिंग के सिस्टम होंगे उनको हमें जुगाड़ करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, उनको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में कौन कौन सा चीज़ आपको लगेगा हमारा वाटर कंजर्वेशन सिस्टम में, मतलब पानी को बचाने का जो तरीका हम यूज़ करेंगे उसमें, तो उसके बारे में डिटेल में इसमें हमें क्या क्या किया जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ ये चीज़ लगेगा, वहाँ पर ये चीज़ लगेगा, पाइप लगेगा, पाइप के साथ जॉइंट्स लगेंगे, अलग अलग चीज़ें लगेंगी। तो उसके बारे में डिटेल में इसमें हमें बताया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 10 आ गया हमारा, डेवलप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। अब पानी जो बरसता है उसको भी हम यूं ही बर्बाद होने नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें इस चैप्टर में बोला जा रहा है कि हमें इस तरह का, मतलब इसमें हमें सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से हम रेन वाटर को, हम जो वर्षा का जो पानी है उसको हम कैसे बचा करके रखेंगे, और उसको नेक्स्ट टाइम मतलब फ्यूचर के लिए उसको कैसे बचाएंगे, ना कि उसको बहने देंगे। तो उसी सिस्टम के बारे में इसमें हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हम उसको बचा करके रखेंगे। अब है हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है इस चैप्टर का, अंडरस्टैंड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस। अब क्या है, हमें तो पहले समझना होगा कि ये है क्या आखिर, उसके बारे में समझना है। तो उसके बारे में हमें पूरी डिटेल में समझाया जाएगा कि आखिर पानी को, जो रेन वाटर है, जो वर्षा पानी का जो संरक्षण करने का जो प्रोसेस है, उसके बारे में डिटेल में पहले समझाया जाएगा हमें कि पानी जब बरसेगा छत से आएगा, तो उसको एक पाइप से हम क्या करेंगे, एक गड्ढा बनाएंगे, और वहाँ पर जो ईंट बालू जो भी डाले हुए रहेंगे, तो वहाँ पर उसको पानी को दे देंगे। जिससे क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब होगा एकदम धीरे धीरे हमारे ज़मीन के अंदर, और वाटर लेवल को भी वो क्या करेगा, फिलअप करते चला जाएगा, और नीचे वो जाते जाएगा, और वो हमारे काम का होगा। तो इस तरह से होगा हमारे लिए काम का। तो उसके बारे में आपको डिटेल में हमें इसमें बताया जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्लासीफाई डिफरेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। अब क्या होगा, छोटे लेवल का हम वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए तरीका यूज़ करेंगे। मतलब छोटे लेवल पर छोटा हमारा सिस्टम होगा, बड़े लेवल पर बड़ा सिस्टम होगा, तब जा कर के वो कंट्रोल होगा। नहीं तो बड़े सिस्टम में छोटा सिस्टम हम लगा देते हैं, तो क्या होगा, इससे जो हमारा जिस काम के लिए हमने उनको लगाया है पाइप्स को, तो वो काम हमें दे ही नहीं पाएंगी, या तो वे बर्बाद हो जाएंगी या अपना काम नहीं करेंगी। क्योंकि क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में पानी आएगा और पाइप छोटा रहेगा, तो प्रेशर की वजह से वो इधर उधर हो सकता है। तो इसमें दिक्कतें हैं। तो हम अलग अलग तरीके के, चूँकि क्या होता है, अलग अलग लेवल पर हमें अलग अलग तरीका सिखाया जाता है पानी को कैसे सेव करके रखना है, जो रेन वाटर होगा उसको, ताकि वो बर्बाद ना हो, और नदियों के द्वारा वह समुद्र में ना चला जाए बेकार में। तो उसके अलग अलग तरीके के बारे में हमें सिखाया जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट हमें क्या सिखाया जाएगा, इम्प्लीमेंट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स इन गिवन लोकेलिटी। अब कोई भी जगह होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी जगह होगा हमें, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, गड्ढे खोदना होगा। पानी के लिए हमें गड्ढे खोदना होगा। चूँकि क्या होगा, पानी कहाँ जाएगा, जहाँ पर थोड़ा डाउन होगा या जहाँ गड्ढा होगा वहीं पर जाएगा। तो उसके लिए हमें पानी को गड्ढा खोदना होगा, जो जगह पर होगा वहाँ पर, जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर। मतलब हमें नहीं करना है, जब हम काम करेंगे अपने फील्ड में तो वहाँ पर खोदना होगा। तो वही उसी के बारे में हमें सिखाया जाएगा कि गड्ढा कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा, गड्ढा जो होगा हमारा पानी को स्टोर करने वाला, तो उसका आकृति जो होगा वो हमारे सिस्टम के ऊपर आएगा।
अब बड़ा सिस्टम रहेगा तो बड़ा हमें पिट बनाना पड़ेगा, और छोटा सिस्टम रहेगा तो छोटा पिट बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक हाथी होगा तो हाथी को खाने के लिए जिस प्रकार से ज़्यादा उसको खाने की चीज़ें चाहिए, वहीं पर एक चींटी होगा तो चींटी को बहुत कम खाने की चीज़ें चाहिए। तो इसी तरह का होता है। तो अलग अलग लेवल पर हमें अलग अलग तरीके हमें यूज़ करने पड़ेंगे, अलग अलग हमें पिट्स बनाने पड़ेंगे। बड़े लेवल पर बड़े पिट्स होंगे। पिट्स का मतलब होता है गड्ढा, कि आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा। अलग अलग साइज़ का हमें गड्ढा वहाँ पर खोदना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यूज़ भी उनका अलग अलग तरीके का होगा। तो वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमें गड्ढा भी खोदना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम चैप्टर पर आते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। अब हमें वाटर प्यूरिफिकेशन क्या है उसको समझना है, और उसको जानना है कि आखिर ये वाटर जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो आखिर है क्या। मतलब वाटर को छानने, उसको साफ़ सुथरा करने का ये क्या तरीका है, मतलब ये क्या प्रोसेस है, ये क्या तरीका है, उसके बारे में हमें इसमें समझाया जाएगा कि पानी को आखिर हम प्रोसेस ही, मतलब उसको हम साफ़ सुथरा प्योर ही क्यों करते हैं, और प्योर ना करें तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं इसके अंदर के पॉइंट के बारे में, किस पॉइंट में क्या क्या हमें इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें क्या बताया जाएगा? अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अब फिर एक बार हम इसको पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अब क्या होता है, थोड़ा इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब अलग अलग प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। अब छोटे लेवल पर छोटा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होगा, और चूँकि छोटे लेवल पर होगा तो उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस होगा। चूँकि छोटे लेवल पर होगा तो छोटे लेवल मतलब छोटे टाइप का वहाँ पर, जिस प्रकार से हमने अभी हाथी वाला एग्ज़ाम्पल लिया, उसी प्रकार से छोटे लेवल पर जब होगा तो छोटा होगा हमारा सिस्टम, बड़े लेवल पर होगा तो बड़ा सिस्टम, और उसके लिए कुछ अलग सिस्टम हमें यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि बड़े लेवल को कवर करना होगा तो ये छोटा वाला प्रोसेस को ही जब बड़ा करेंगे तो वो हो सकता है कि थोड़ा क्या वो कम्प्लीटली बढ़िया से हमारा प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट ना कर पाए, मतलब वो कहीं अधूरा रह जाएगा। तो इसके लिए कुछ अलग सिस्टम भी उसमें लग सकता है। बड़ा सिस्टम होगा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा के सिस्टम भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बारे में हमें गांव जो देहात एरिया जो होता है, या तो कहीं की जो गांव एरिया होता है, ग्रामीण इलाका, वहाँ पर हमें हमारा जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, पानी को साफ़ सुथरा करने का प्रोसेस वहाँ पर कैसे होता है और शहर में कैसे होता है। मतलब पानी को आप साफ़ सुथरा कर रहे हैं छोटे लेवल पर और बड़े लेवल पर, तो उसमें अलग अलग कौन कौन से तरीके हम यूज़ करेंगे पानी को साफ़ सुथरा करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना होगा, हमें पढ़ाया जाएगा हमारे जो टीचर होंगे उनके द्वारा। ये बात है, हमारा ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा हमारा टॉपिक हमारा कौन सा है? डिसइंफेक्शन प्रोसेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड ड्रिंकिंग वाटर। अब क्या होता है, अब ये डिसइंफेक्शन का मतलब भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब कहीं हमारे फर्श वर्श में कीटाणु जीवाणु तो रहते ही हैं, नॉर्मल सी बात है। तो उनको मतलब जो ख़तरनाक वाले होते हैं उनको क्या कर देना, मार देना। जैसे डिटॉल से हम घर साफ़ करते हैं, तो क्यों करते हैं? जो उसी को क्या होता है, इससे क्या होता है, डिटॉल से बोल रहे हैं, फिनाइल से कर देते हैं। तो फिनाइल एक डिसइंफेक्टेंट एजेंट है। फिनाइल हम हाथों में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, मतलब वो एक अलग लेवल का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल, वो डिसइंफेक्शन वाला जो होता है वो थोड़ा कॉन्सनट्रेट वाला हमारे पास वो होता है हमारा, जो साफ़ सफाई करने में यूज़ किया जाता है। वहीं पर हमारे हाथों को जो साफ़ सफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है वो भी कीटाणु रोधक ही होता है। बट उसमें क्या होता है, इसमें कंसंट्रेशन जो चीज़ हो, मतलब जो केमिकल होगा उसका कम होगा हमारे हाथों के लिए। और जो कीटाणु जीवाणु होते हैं चूँकि वे पावरफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके मारने के लिए तो वहाँ पर जो केमिकल यूज़ होता है हमारे डिसइंफेक्शंस में, डिसइंफेक्शन जो होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर उनका थोड़ा कंसंट्रेशन बस ज़्यादा रहता है। तो बस यही अंतर होता है हमारे
हाथ में जो यूज़ करते हैं, जैसे हैंड वॉश एंड बॉडी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी वही रहता है, डिसइंफेक्शन वाला ही, बस उसमें केमिकल भी रहता है, बट उसमें कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, मतलब नुकसान हमें हमारे शरीर को नहीं होता है। बट वहीं फिनाइल का यूज़ करेंगे तो हमें बहुत सारा नुकसान होगा। तो वही बात था। तो अब हमें क्या करना होगा वहाँ पर, चूँकि पानी का जो हमारे पास रिसोर्स होगा, जो सोर्स होगा, वहाँ पर तो चूँकि कीड़े मकोड़े तो होंगे ही होंगे, कीटाणु जीवाणु तो होंगे ही होंगे, तो क्या होगा, उसको हमें तो आसपास को साफ़ सुथरा करना पड़ेगा, तभी जा कर के हमें साफ़ सुथरा पानी मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, आसपास में जीव जंतु सड़ रहा है, और सड़ने की वजह से चूँकि क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े छिटक करके इधर उधर चल जाते हैं। चूँकि क्या होता है, अलग अलग कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, उनको इधर से उधर जाने का जो प्रोसेस होता है सबका अलग अलग होता है। कोई छिटक करके चल जाते हैं, तो छिटक करके चल जाने की वजह से यदि पानी के किनारे हुए हैं तो आसानी से वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और हमारे जो रिसोर्स होगा, उस जो वाटर का जो सोर्स होगा उसको वे गंदा करेंगे। तो इसी वजह से डिसइंफेक्शन का काम प्रोसेस को किया जाता है, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, छोटे छोटे जो सूक्ष्म लेवल पर, एकदम छोटे छोटे लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो कीटाणु जीवाणु हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये डिसइंफेक्शन प्रोसेस। तो हम इसको कर देंगे, साफ़ सुथरा कर देंगे उस एरिया को, तो इससे क्या होगा, एकदम बढ़िया कर देंगे। वहाँ पर जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर भी उसी का हिस्सा है, उसी डिसइंफेक्शन का ही प्रोसेस का ही वो हिस्सा है। वो क्या है, एक डिसइंफेक्टेंट एजेंट है, ताकि वो क्या करेगा, कीड़े मकोड़ों को आसपास में मार देगा और हमारा साफ़ सुथरा एरिया हो जाएगा इसी वजह से। तो वो सारा प्रोसेस हमें सिखाया जाएगा इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द वाटर सप्लाई सिस्टम इन डिफरेंट एरियाज सजेस्ट रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अब वाटर सप्लाई सिस्टम अलग अलग एरिया में, ग्रामीण एरिया में भी, गांव वाला जो एरिया होगा वहाँ भी, और हमारा जो एकदम शहर वाला एरिया जो होगा, अर्बन एरिया जो होगा, वहाँ पर पानी का सिस्टम सप्लाई कैसा होगा, उसके बारे में हमें कम्प्लीटली बताया जाएगा कि हाँ यहाँ पर इस प्रकार से होगा, छोटे लेवल पर होगा तो छोटे तरीके का होगा सिस्टम, बड़े लेवल पर होगा तो उसमें बड़े सिस्टम यूज़ होंगे। तो इसी हमें सारा चीज़ हमें सिखाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर में। ये बात है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है, आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द कंट्रोल मेजर्स फॉर वाटर पोल्यूशन। अब क्या है, अब हमें बताया जाएगा, चूँकि पानी हमारा वाटर क्या है, महत्वपूर्ण हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे रिसोर्स है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्या है, हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारे इस पृथ्वी का। पानी के बिना ज़िंदगी की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। तो क्या हो, वो गंदा ना हो हमारा वाटर, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें सारी चीज़ों को हमें सिखाया जाएगा। और यदि वो गंदा भी हो रहा है तो उस लेवल को कंट्रोल किया जाए, मतलब उस लेवल को और बढ़ने ना दिया जाए, बल्कि उसको घटने दिया जाए, मतलब घटाया जाए। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर कम्प्लीटली बताया जाएगा। तो ये बढ़िया बात है, वाटर के बारे में, वाटर को कैसे साफ़ सुथरा रखना है, पानी को, उसके बारे में हमें यहाँ कम्प्लीटली बताया जाएगा कि कैसे उसको साफ़ सुथरा रखना है। और जितना गंदा भी है तो गंदा से और गंदा होने नहीं देना है, बल्कि उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब ये होता है, या तो नीचे मतलब उसको जो लेवल है उससे कम करना, या तो कहें कि मतलब जो गंदा हो रहा है तो उस गंदा लेवल को कम करना, या तो जितना है उतने में रहने देना, और उसके बाद धीरे धीरे उसको फिर कम करना। तो उसी को बोला जाता है कंट्रोल करना। तो वही हमें सिखाया जाएगा कि वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसी के बारे में। फिर आइडेंटिफाई द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड प्रोसेस। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होगा, अब पानी गंदा हो गया इधर उधर, उसमें गंदे चीज़ें आ गई है, कपड़ा आ गया है, पत्थर वत्थर जितने भी चीज़ें आ गई है, कूड़े कचड़े जो भी आ गए हैं, तो अब क्या होगा, हमारे पास एक सिस्टम होगा कि वो गंदा पानी को हम फिर से क्या करेंगे, साफ़ सुथरा कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो पीने के लायक तो नहीं बल्कि कुछ दूसरे कामों के लायक तो हो जाएगा। तो उसी को बोला जाता है, तो जहाँ पर ये प्रोसेस होता है तो उसी को बोला जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पर हम वाटर को क्या करते हैं, उसका हम बढ़िया से उपचार करते हैं। तो उसके प्लांट के बारे में और प्रोसेस के बारे में हमें बताया जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12, हैंडल द नाइट सोयल ऑफ सिटी टाउन विथ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग। अब क्या करना है, अब ह्यूमन भी जो हमारे लेटरिन वेटरिन जो कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा पर्यावरण भी गंदा होता है, उसमें बदबू आता है, कीड़े मकोड़े पर्यावरण में फैलते रहते हैं इधर उधर, और फिर हमारे पास मच्छर मक्खी पनपते हैं,
फिर वही मच्छर मक्खी उन्हीं लेटरिन वेटरिन की वजह से आदमी का होगा, चाहे पशु का होगा, चाहे कोई भी चीज़ का होगा, तो उसकी वजह से जो भी हमारे कीड़े मकोड़े आते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे बीमार कर देते हैं। फिर डॉक्टर का घर का चक्कर लगाना पड़ता है। तो उसी चीज़ को कैसे उसको हैंडल करना है, नाइट सोइल को, नाइट सोइल का मतलब वही लेटरिन हो गया अलग अलग जीवों का, तो उसी के जो हमारे, तो उसी से हमारा इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्शन करना है शहर का और टाउन का, तो उसी के बारे में, और ह्यूमन बींग का तो कैसे उसके बारे में हमें यहाँ पर समझाया जाएगा एकदम कम्प्लीटली। अब है हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन ब्रैकिश वाटर, सीवेज इफ्लुएंट एंड नाइट सोइल। अब क्या है, हमें सब चीज़ को हमें सेपरेट आउट करना होता है कि कौन क्या है क्या नहीं। सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन चीज़ है क्या नहीं तो हम एक दूसरे को मिक्स कर देंगे। अचार को ऑमलेट और ऑमलेट को अचार कर देंगे, चाहे अचार ऑमलेट दोनों साथ में कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उनको सेपरेट आउट करना होगा, क्योंकि क्या होगा, अलग अलग चीज़ों को साफ़ सुथरा करने का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग होगा तभी तो उसको हम स्पेसिफिक, उसके लिए हम स्पेशल प्रोसेस कर पाएंगे। नहीं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलावट होंगी, बहुत सारी चीज़ों का वो मिक्सचर होगा, तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे फिर उसको प्यूरीफाई करने में। तो यही वजह है। तो सबसे पहले तो हमको जानना होगा, ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है कि नमकीन पानी, नमकीन पानी। अब सीवेज इफ्लुएंट का मतलब होता है जो कूड़ा कचरा जो जा रहा है नाली में, तो जो बह रहा है उसी को बोला जाता है सीवेज इफ्लुएंट। और नाइट सोइल का मतलब हमने बता दिया, जो लेटरिन वेटरिन है, आदमी का हो चाहे एनिमल का हो, चाहे कोई सब जो पशु मर रहा है उसका, तो वो तो उसी को बोला जाता है नाइट सोइल। तो उसके बारे में हमें, उनके में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हमें बताया जाएगा एकदम कम्प्लीटली। तभी तो हम समझ पाएंगे कि चीज़ें क्या है कैसी नहीं है, तब तो हम जान पाएंगे उनके बारे में। अब है नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज द वेरियस इम्पैक्ट ऑफ नाइट सोइल ऑन द सोइल, वाटर रिसोर्सेज, एटमॉस्फेयर ETC। अब क्या है हमारे पास, हमें जानना होगा, हम जानेंगे कि ये जो नाइट सोइल है, जो लेटरिन वेटरिन है हमारे आदमी का या तो कहीं के एनिमल का, तो उसका हमारे मिट्टी पर और पानी के स्रोतों पर, और पानी जो है हमारा वाटर जो रिसोर्स है, वाटर जो रिसोर्सेज हैं, तो उस पर क्या असर होगा, उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, और हमारे पर्यावरण पर क्या इफ़ेक्ट होगा उस नाइट सोइल का, उस लेटरिन का, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर कम्प्लीटली बताया जाएगा कि उसका हमारे पर्यावरण पर, चूँकि पर्यावरण पर जब आएगा तो इससे क्या होगा, वहाँ पर गंद फैलेगा, मच्छर मक्खी पनपेंगे और फिर उससे हमें बीमार कर देंगे। ये हमारा नॉर्मल हो जाता है। फिर पानी में जब जाएगा तो उस पानी को जो भी कोई पिएगा, कोई भी पशु पक्षी जो पिएगा, तो वो भी उसके चक्कर में बीमार हो जाएगा। और मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में जब पानी के स्रोतों के पास में पानी का जो सोर्स होता है, वहाँ पर जब हम लेटरिन वेटरिन कर देते हैं तो इससे क्या होता है, पानी भी हमारा गंदा हो जाता है उसकी वजह से। तो इसका ये इफ़ेक्ट होता है, तो इम्पैक्ट होता है, मतलब उसका प्रभाव होता है इन चीज़ों का, नाइट सोइल का। तो उसके बारे में हमें कम्प्लीटली बताया जाएगा। अब क्या है, अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीकल बोर्न डिजीजेस ड्यू टू अनसैनिटरी डिस्पोजल ऑफ नाइट सोइल। अब चूँकि नाइट सोइल जो होता है, लेटरिन वेटरिन जो होते हैं हमारा आदमी का पशु का, और गंदी चीज़ें जो होती है, तो उनको बढ़िया से हम उनको डिस्पोज ना करें, मतलब चीज़ों को हम, अब क्या है, कहीं पर कोई हो गया, उसको बढ़िया से साफ़ सुथरा नहीं होगा वो चीज़, या तो कहीं कि उसमें डिसइंफेक्टेंट नहीं डाला जाएगा या ऐसा, या उसमें कोई कीटाणुनाशक छिड़काव नहीं किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, उससे जो कीड़े मकोड़े उत्पन्न होंगे वो हमारे घर तक आसानी से पहुंच जाएंगे मच्छर मक्खी के द्वारा, और हमें फिर बीमार कर देंगे। तो वही बात है, जो हमारा जो गंदा फीकल जो गंदा पानी होगा, लेटरिन वाला जो पानी होगा, उसकी वजह से उसको जो हम यहाँ वहाँ ऐसे ही जब छोड़ देते हैं लेटरिन वाला पानी को, तो उसकी वजह से जितने भी, और या कहें कि उसमें जो भी पशु पक्षी का जितना भी मल होगा, उसी को बोला जाता है फीकल बोर्न डिजीजेस। तो उसकी वजह से उसको हम बढ़िया से जब ट्रीटमेंट नहीं करते हैं उस पानी को, उसमें चूँकि आदमी का मल है, उसमें पशु का है, कोई सड़ा गला आदमी चीज़ था उसका चीज़ है, तो इससे क्या है, तो उसको जब हम ट्रीट नहीं बढ़िया से, उसको जब हम उसको बढ़िया से
उसका उपचार नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, बढ़िया से साफ़ सुथरा ना करने की वजह से, मतलब उस पर प्रोसेस ना करने की वजह से वो हमारे लिए हानिकारक चीज़ें जो होती है उससे वहाँ पर रही जाती है और वो हानिकारक फिर प्रभाव हमारे लिए उत्पन्न करती रहती है। हानिकारक जो चीज़ होगा वो उसका प्रभाव भी हानिकारक होगा, तो वो हमारे पास हमें वो देता रहता है। तो वही बोल रहा है कि हमें नाइट सोयल जो होगा तो उसको बढ़िया से हमें डिस्पोज करना होगा, ताकि वो हमें कि हमारे लिए किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न ना करे। तो उसके बारे में डिटेल में इसमें समझाया जाएगा कि कैसे जो लेट्रिन वाला पानी होता है उससे कौन कौन से डिजीज उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में कम्प्लीटली समझाया जाएगा, ताकि वो क्या होगा, बढ़िया से डिस्पोज करने सिखाया जाएगा, ताकि उससे क्या होगा, मतलब इसमें और क्या था हमारा, इसमें और था कि जो भी डिजीज उसमें उत्पन्न होंगे तो उसके बारे में हमें समझाया जाए कि हाँ अलग अलग टाइप्स के हमारे पास डिजीज उत्पन्न होंगे इससे, उसके बारे में समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा, आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ लेट्रिन एंड देयर कंस्ट्रक्शन। क्या होता है, अलग अलग टाइप का हमारा लेट्रिन होता है, आदमी का अलग होता है, एनिमल का अलग होता है, पक्षियों का अलग होता है, तो सबका अलग अलग लेट्रिन होता है, तो उनका कंस्ट्रक्शन, उसका बनावट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो उसके बारे में ही हमें सिखाया जाता है कि क्या है क्या नहीं, कौन कितना खतरनाक होता है नहीं होता, उसके बारे में हमें डिटेल में इसमें समझाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा, आइडेंटिफाई द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस डायग्राम। अब चूँकि क्या है, सीवेज जो है, गंदा पानी जो है, और तो उसको हमें क्या करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है, अदरवाइज़ क्या होगा, वही है, उसको यदि हम अनसैनिटरी ही रहने देते हैं और फिर उसको भी अनसैनिटरी ही उसको रहने देते हैं, तो इससे क्या होता है फिर, मतलब उसको बिना उपचारित किए हुए हम छोड़ देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो उसी वजह से क्या होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी हम उसको हम बनाते हैं, ताकि क्या होगा, जो गंदा चीज़ें हैं, गंदा चीज़ों की वजह से जो कि सीवेज जो वाटर होता है वो बहुत ही खतरनाक भी होगा, क्योंकि उसमें अलग अलग चीज़ें मिक्स होंगी, तो हमारे लिए अलग अलग तरीके का हमें रोग उत्पन्न करेंगे, तो उसके लिए वो हमारे लिए वो खतरनाक होगा। तो इसी वजह से उसका ट्रीटमेंट का प्लान बनाया जाता है, और उसी के बारे में हमें कम्प्लीटली समझाया जाएगा कि क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ों के बारे में हमें कम डिटेल में समझाया जाएगा। अब ये हमारा वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो अब क्या कर देना है, आपको जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करना है, ताकि क्या हो, हम इसी प्रकार से आपके लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ें हम लेकर के आपके लिए आते रहें। अब नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा, पार्ट चौथा, ये तीसरा था हमारा, अब पार्ट चौथे पर मुलाकात होगी। तब तक आपको क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है।